परमात्मा की तलाश में ये आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहाँ काल के लोक में आई थी। क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहाँ नहीं मिला, और इस काल भगवान ने हमारे को इतना ज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा यह पूरे विश्व में फैला दी है, और इतना अज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, और सभी ये भी कहते थे कि सदग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के, वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये जितने भी सदग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं, और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं, और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सदग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सदग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनमें क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले, तो उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है। तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और वो, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, शरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है। सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृत वाणी में विद्यमान है।
और स्वयं परमेश्वर ने आके बताया, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोक वेद था। लोक वेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो, उसको लोक वेद कहते हैं। और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोक वेद के आधार से। हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं। हम यहाँ पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो उन्माना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए। वो केवल एक भाषा जानते थे, संस्कृत, और जिस कारण से हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई कि इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब सदग्रंथ जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। अब तो हिंदी अनुवाद हो गया, और यही कारण रहा कि हम आज तक भगवान से दूर रहे और अपना बहुत से मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिए। परमात्मा की भक्ति में रुचि नहीं रही। अब तो भक्ति और आस्था अंतिम सांस गिने थी। कुछ ही वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं रहे। इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं। परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कोई वहां से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया। लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है। जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म होगी, चाहे किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे। समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा है, और परमेश्वर ने यही ज्ञान बताया। लेकिन उस समय हम नहीं समझे उन महापुरुषों की वाणी को, उनके ज्ञान को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा आपको शिक्षित करना नहीं चाहता था। सतयुग से लेकर और कलयुग के 50 वर्ष से पहले तक आज से कोई शिक्षित नहीं था, क्योंकि इस शिक्षा ने हमें अभिमानी और बेईमान बना दिया। हम अपनी टेंशन समाप्त करने के लिए जो भगवान से तो राहत मिली नहीं, तो हमने, किसी ने तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ये दूना पाप इकट्ठा कर दिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना, ये मनुष्य यही था 43,20,000 वर्ष है 4 युगों में, और 3 युग जा लिए, लगभग 40 लाख 39 लाख वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी। और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उड़े उड़े डूडा उठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य की खोज नहीं है, और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे
मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम बिजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए। काम तो बहुत कम हो गया, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है, और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की 2 घड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस पड़ गई हमारे अंदर। तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी, आस्था चैनल पर 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। ये तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वहां ऐसा होता है, वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए। उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी। अब देखो, पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है। उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक कर दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते। 3 युग दे दिए काल को, और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहां तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है। अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है। अब विश्व में कोई जीव सुखी नहीं आज के दिन, और जो साधना वो करते थे वो भी फेल हो ली, क्योंकि वो करते करते दुख आ गया आप पे, तो वो साधना ठीक नहीं। भगवान की भक्ति से दुखी व्यक्ति सुखी होता है, और करते करते दुख हो रहे, पैर टूट गए, तो वो भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, और वो भगवान नहीं है जिसकी
आप साधना करते थे। तो अब परमात्मा ने वो रजा बख्शी है कि यथार्थ ज्ञान इस दास को दिया है, और सन 1994 से लेकर आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो यही ज्ञान प्रारंभ से दास कहता आ रहा है, और सन 2000 के बाद सदग्रंथों को देखा है दास ने 2001 में। तो उस समय सदग्रंथों में देखा तो जो ज्ञान पहले दास बताता आ रहा था और जो मंत्र नाम पहले से दे रहा था, वो इन सदग्रंथों में जो के तो मिले, तो और उमंग और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि परमात्मा इन सदग्रंथों से अगर आपका ज्ञान मेल खा गया तो आपके बच्चे आपको पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हम ज्ञान सुनाते रहेंगे कबीर साहिब की केवल वाणी लेकर के या इन महापुरुषों की वाणी लेकर के, ये भगत आपको दृढ़ता से नहीं मान पाओगे। फिर ऐसा ज्ञान दिखाया दाता ने, सारे वेद गवाह, सारे सदग्रंथ परमात्मा बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, सारे ब्रह्मांडों का संचालन उस झोंपड़ी में बैठकर करते थे और हमें ज्ञान भी देते थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते ही करते। तो अब परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम सतयुग के अंदर जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़कर आए थे। लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष है और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देते हैं। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहां के सब फल और उनके टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे। तो ये सुख वहां है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहां क्या है? वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु। वहां जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहां हुआ है ऐसे वहां भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जा, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है, ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो।
यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थाई, ये आपका सटे है, अस्थाई निवास है। और इसको आप स्थाई बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए हैं। तो यहां से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहां रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे, जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़फ कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति तो बंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घड़ी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहां भी पीड़ा से बचेगा। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहां तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखें, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहां संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहां सतलोक है, वहां सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहां से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, तो पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहां जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की मां मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया। ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जैसे हम भी, जैसे श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में यूं कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला, ये सच साहिब जिसे कहते हैं यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा।
अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी। तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए, तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने काल ने यह सोचा कि ये जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहाँ का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीश। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है। तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो, परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से 21 ब्रह्मांड सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया? ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो, कौन? काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पे इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूं और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊंगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूंगा, तेरा पर्दा फाश करूंगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहां रोके हुए है, और सारी तेरी कहानी बताऊंगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता पे लाऊंगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया, वो नाम सुनाऊंगा, उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योत निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोगजीत ने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सब भाग जाएंगे और तू यहां अकेला रह जाएगा, और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहां जन्म मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नथ खाने पड़ते हैं, और जिस कारण से यो आपको यहां पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुणात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं, सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा? गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी इतनी प्रभुता? तो परमात्मा ने अपने बच्चों का
अगला दुख दिखाई दे और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको पेड़ के हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेश अनुसार। तो इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब आप देखते हो कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है, एक बड़ा चरागाह बना देता है, खेत घास फूस झाड़ों जड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है, एक साइड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है, तालाब वहां पर उनके पानी पीने के लिए, वहां चरते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु हैं, सारे हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है, तो वो बहुत नेक स्वामी नजर आते हैं। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है, 10 चाहिए 20 चाहिए उनमें तो उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ। कसाई किसे कहते हैं? तो पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि इसमें कितना मांस हो गया, कौनसे में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं, और वो चाटते हैं। स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर तोल देता है। किसी का परिवार नष्ट हो गया, कितने महामारी आ गई, कितना फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से, तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, ये बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं। उस दुर्घटना से पहले वो भी ठीक ठाक मान रहे थे। तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहां रह जाता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है, ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज है और सबसे ज्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का शब्द, और ये चाहता है कि ज्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहां रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी
गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरामी करते हैं, और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है उन सूक्ष्म शरीर को भून के, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठे। अब यहां प्रसंग एक और उठता मन में, सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहां ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे, हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार के आज यहां ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का, जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आपका चलता रहा और कलयुग मां को खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम घने दुखी नहीं थे, वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कदे कदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उन कति खत्म हो जाएंगे। और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको। तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं। और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उससे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इस साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने, जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम देकर के वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट का पड़ा। धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी, तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में। ये स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा, एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो। सतनाम मिला, सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए।
सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करे, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करे। सार नाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करे, वो सार नाम ही करे। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करे, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये सतीची है। तो उसको कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल मंत्र है, जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसट घिसट का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरण पकड़ कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े क्षमा किया करते हैं। आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे लोक में कुछ त्रुटि है, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो। मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि 3 युग में जीव थोड़े जा और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है, चल ऐसी मान लेंगे, हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले बोलो क्या है, कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना। जो आपके ज्ञान को माने आपके, और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे, आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहां कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहां रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समा होगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी, कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं, और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि 2 प्रार्थना मेरी और है, वो भी बता दे कि त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी, उसके संस्कार वश उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा, और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा। उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए। वो पुल बनवाना आप दया करना। अपना आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा। यही कोई पद मिल गया, 3 लोग की प्रधान बना दिए। अब ये फूले फिरे हैं, सोचा पता नहीं क्या बन गए। इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सबका भूल पड़ी। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सबका भूला गिरी, एक ना भूला 2 ना भूले, और भूली सब संसारी। और ब्रह्मा विष्णु
महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी, ये सांग दचाई बैठे, ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्ला को नहीं यहां से, अन्य की आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है। जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम, जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे। हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी तो एक भगत आदमी थे, तो भगवान के सतर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेर बदल नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम पर, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं। अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे नहीं तुझे जला दूंगा। तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं, समुद्र का एक अलग से देवता है। तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी कोई 1000 फुट गहरी। ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के 2 व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है। तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे, तो त्रेता में मुनिंदर नाम से आ रहे थे। नल और नील उनके शिष्य बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए, तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्र दमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना। तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा, जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखाकर फूकना चाहा था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो उसको बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने ये कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहां बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यश कर दी, तब खड़ा हो गया, काम बना, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो, जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाएंगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं, और अनेक प्रकार के जैसे कोई व्रतों पर लगा दिया। और फिर कहते 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा।
तो वो सभी मेरे ही मुख में आएंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन संसार ही कीजे। तो यहां एक प्रश्न और उठता है कि जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने ये 3 युग देने थे, वो तो जानी जान थे, वो जानी जान थे तभी तो दिए हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हम मालिक। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और 5 वर्ष की आयु में मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा के कि ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताओ परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वाम माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ के हैं और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं बामा। तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का। और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे, समय पर खाना आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसे त्रेता में, त्रेता में परमात्मा, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए हो सके किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं। आप मानेंगे तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए, प्रमाण सामने है और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा भगवान, जो भगवान दिया करता है। जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक नाते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट किया कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई है, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस आदि शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर
लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर में अटक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव और विष्णु की भक्ति करो। और दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते हैं उवाबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी क्या करीब आएंगे हम ठीक ठिकाने पे, और ये पार होंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है। बस इतनी सी बात है। जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहां है। और उसी से व्यास से ही ये सावंत सिंह जी के शिष्य हुए थे, खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की। और वो सावंत सिंह जी के शिष्य थे। सावंत सिंह जी का एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहां गद्दी मिली नहीं, और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी, आप पर गद्दी की, और बन गए गुरु बनमुखी ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कह ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई पढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं। हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं की जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी। उन्होंने जो वाणी बोल रखी है, तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन है वो बिल्कुल सत्य है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है। इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं, रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदयाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते है। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहां करना था, संत मते में ला दिया, और कह का ज्ञान निर्दुनिया बरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूं, कैसा ज्ञान रखता था। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है। और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, उसके चेलों ने लिख लिया, और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते ने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है। पढ़ना कोई गुनाह नहीं, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूं। बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग? आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है,
अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य था। और फिर वो कहते हैं तो निंदा करता है। निंदा तो वो होती है मैं झूठ बोलता हूं और पीठ पाछे कहता हूं, सरेआम बोल रहा हूं। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना बना के भगत दे रहे हैं कि एक का तो जवाब दे दो, रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो तो ये झूठे हैं। तो आज मानो बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल उतार लेगा, अब ये अपने आप यहां आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को। तो थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और इन देवता के द्वारा लिखी गई है, या तो मैं तो पढ़ कर सुना रहा हूं। अब इससे पता चलेगा उनको ज्ञान कितना था। देखिएगा, ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपी है? ये है प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये पहला संस्करण 1961 में छपा था। और ये कहां से? मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये और सारा देख लो, ये सारा। अब इसकी भूमिका से पता चलेगा सारा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। ये क्या कह रहा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा उनके अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के पश्चात कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। 1902 में, याद रखिए, उत्तराखंड। आज 2014 आ गया, 112 वर्ष हो गए सड़ंगे छपे न पढ़ता ने। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रंथ प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, यानी उसकी हिंदी अनुवाद है पंजाबी से। और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मांडों, जितना पढ़ना हमने समझ। यहाँ देखो, ये स्वामी जी कौन थे? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। ये तुलसीदास हाथरस वाले के भक्त थे, ये भी याद रखना। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस तुलसीदास के काफी वचन प्रवचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द योग का अभ्यास किया। अपने आत्माओं, ये जो हठ योग स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी ने किया, ये किसी भी संत ने नहीं किया जो जिनको भगवान मिले।
आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर वाले आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन्होंने कभी भी ये हठ योग नहीं किया जो इसने डलेड हुए। और देखो 17 वर्ष तक साधना करके इसने क्या किया, फिर देखो ये 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में साधना सुधना करके 1861 में सत्संग उसके जब योग्य हुआ सत्संग कर सुनाने का, जिसने इसने जैसा अनुभव हुआ जैसा भगवान जाना। आप देखो कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब और आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। अब देखो इन्होंने कैसा काम कर दिया। यही बात बिगड़ी रही कि ये झूठ बोलते रहे और उन महापुरुषों और सदग्रंथों का नाम लेते रहे कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने भी यही भक्ति करी थी, यही नाम जपे थे दादू साहब ने, नानक साहब ने और रविदास साहब ने और कबीर साहब ने। तो आम आदमी ने सोचा भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सच्ची कहता होगा, सब ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन महापुरुषों ने भी ऐसा ही नाम जपे होंगे तो शिवदयाल जी जपे और हमें दिया करते थे। अब देखो यही उपदेश था। समस्तरबेज, मौलाना, रूम, हाफिज आदि फारस के संतों का भी यही मार्ग था। अब हम यहां आते हैं। बाबा जैमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी था तथा माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था बाबा जैमल सिंह को, और छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब के में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलते रहे। 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान, इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। जैमल सिंह जी कह रहे हैं बाबा जैमल सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा और उसमें लिखा था 5 प्रधान और 5 नाम, और उन 5 नामों की धुन धुनकार। गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये लिखा है कि 5 प्रधान है और उनके 5 ही नाम और उनकी भी धुन है। वो 5 नाम प्रधान कौन से? शरीर के अंदर मूल कमल, इन कमलों के अंदर जो 5 प्रधान बैठे हैं, ये नाम तो इनके बारे में संकेत था। ये इस यहां से पकड़कर खोज पहुंच गया शिवदयाल का, फंस गया जैमल सिंह जी। उसने इसको पढ़ाई पढ़ा दी। ये 5 नाम है, ओंकार, अहंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतना। इसने उस 5 ये वो 5 नाम मान लिए, उसको बड़ा विद्वान मान लिया और फिर उसका चेला बन गया। देखो, तो स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में नौकरी के बाद 18 अगस्त सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। व्यास आकर बाबा जैमल सिंह जी ने, बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किए अपने आत्माओं। ये देखो कमाल की बात है। सन 1856 में जैमल सिंह जी ने दीक्षा ले ली, किस पे? शिवदयाल सिंह जी पे। और सन 1861 में वो सत्संकरण जो गया, तब तक तो साधक था, अंडर ट्रेनिंग था, उस समय उसने नाम ले दिया। देखो आपके सामने है कि सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। उस दिन नाम देना शुरू किया सन 1861 में, और बाबा जैमल सिंह चेला बन लिया 1856 में, यानी 5 साल पहले। तब तो कच्चा एक गुरु था
और कहते हैं कच्ची सरसों पीड़ के खल भवे ना तेल। अच्छा, फिर सन 61 वर्ष की उम्र में सन 1818 में शिवदयाल जी का जन्म हुआ। 60 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। और सन 1889 में 11 वर्ष बाद बाबा जयमल सिंह ने वहां स्थापना की, चेले बनाने लग गया ब्यास में। यदि बाबा जयमल सिंह जी को नाम देने का अधिकार होता तो वो पहले शुरू कर देता, नौकरी भी करता। जैसे दास को आदेश दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने, दास एक जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट पर सिविल के अंदर हरियाणा के अंदर नौकरी पर था। और सन 1988 में दास को उपदेश मिला था, अपनी नौकरी भी करता था, भजन भी करता था। 1988 मिला था। 1994 में 6 वर्ष के बाद गुरुदेव ने कहा बेटा अब तू संभाल इस काम को। तो 1994 से 1 साल 1995 तक अपनी नौकरी भी करता था, उपदेश भी देता था। और 1995 में काम इतना बढ़ गया प्रचार का कि नौकरी से रिजाइन करना पड़ा। तो अगर इसको आदेश होता बाबा जयमल सिंह जी को तो उसी दिन शुरू कर देता। ये 1878 में मृत्यु होली, 1889 में जो आप गुरु बनकर नाम देने लग गया, रिटायर होकर के वो व्यास से शुरू किया इसे। तो इसको आदेश नहीं था, जैसा भी झूठा सच्चा पंथ था उसका भी आदेश नहीं था, उसने आप पे चमटा गाड़ दिया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ये आपके प्रमाणित करेंगे। पहले इसका ज्ञान दिखा दूंगे, किसे विद्वान थे, फिर कहाँ गए होंगे। और कहते समाधि लाओ, जब तुमने ये नहीं पता समाधि लगा किसके लिए रहे हो, तुम्हें ना सतनाम का पता, ना सतलोक का पता, ना सतपुरुष का पता, झूठा ज्ञान फिर ध्यान कहा लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा 1856 में नाम ले लिया बाबा जयमल सिंह ने, 1856 में नाम दान प्राप्त किया। और 32 वर्ष सेना में नौकरी करके और फिर सन 1889 में 15 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। और वहां आकर सत्संग शुरू कर दिया। हो गया गुरु बाबा जयमल सिंह जी। ना इसको आदेश है, जिसा भी था थोड़ा बहुत टूटा फूटा वो भी गलत है। अब इनकी इतिहास देखना, देखो आपको बालक विद्यार्थी सिलेबस को नहीं समझ सकता। अगर विद्यार्थी समझ लेते फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, इन गुरुओं की क्या आवश्यकता थी। जब भगत आप पे सारा कुछ सुलझा लेते। नौ मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दास है सतगुरु, ऐसा सुलझा दूंगा इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब और देखना कमाल है, यो तो जयमल सिंह ने वहां शुरू कर दिया। अब जयमल सिंह जी का शिष्य हुए सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य हुए बाबा खेमामल जी। बाबा खेमामल जी जिन्होंने बलोचिस्तानी मस्ताना भी कहने लगे, सिरसा के अंदर डेरा स्थापना की। तो बाबा जयमल सिंह जी ने उनको कोई आदेश नहीं दिया नाम देने का। ये जैसा भी टूटा फूटा था वो भी गलत कर रहे। अब दिखाता हूं। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, वही हम भूमिका है सार्वचन वार्तिक भूमिका। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे, 6 पढ़ लिया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने के करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन यानी गद्दी नसीन बना दिया, उत्तराधिकारी। ठीक है। हजूर साहिब महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई सन 1858 में ग्राम जटाना जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। आपकी माता जी का नाम माता जीवनी जी था। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में विद्या अध्ययन करके बाद में फौज में इंजीनियरिंग विभाग में नौकर हो गए।
आपके हजूर ने बाबा महाराज से, यानी जयमल सिंह जी, बाबा हजूर महाराज जी जब मरी पहाड़ पर सरकारी नौकरी में थे, तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहां पधारे। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1994 में नामदान प्राप्त किया। 1894 में नामदान प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया। व्यास वाला यानी सावण सिंह जी की महिमा सुना रहे। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा तथा आपके समय में अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका में भी संत मत का प्रचार हुआ। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानिसी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को सावन सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया सरदार जगत सिंह, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब होगी ये बात आगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि बाबा सावन सिंह जी 2 अप्रैल 1948 में मृत्यु को प्राप्त हो गए और जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी यानी नामदान देने का अधिकारी बना गया। फिर यहां सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना में लिखा है कि 2 अप्रैल 1949 को श्री शाह मस्ताना जी खेमामल जी ने और बाबा सावन सिंह जी के आदेशानुसार डेरे की स्थापना करी। उस दिन नाम देने लगे, उससे आदेश प्राप्त करके। वो तो 1 साल पहले मर चुका था, दिखाता हूं। ये देखिएगा, सतगुरु के परमार्थी कृष्ण में एक पुस्तक है जो सच्चा सौदा सिरसा से प्रकाशित है, पहला भाग पहला, और इसके संग्रहकर्ता पूज्य हजूर महाराज गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये वही पुस्तक है, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत। ये वही संग्रह करता हुई। और यह छपी कहां से है? प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये छपी कहां है? इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा हरियाणा भारत से। इसके हम 27 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये हैं श्री परम संत शाह मस्ताना जी महाराज। ये इन्होंने नारा लगा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और देखिएगा दूर से पूरा चित्र देखिए महापुरुष का। ये कितनी अच्छी आत्माएं थी, लेकिन फंस गए इनके नकलियां के। अब यहां इनका थोड़ा सा इतिहास है। परम पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेप्रभा मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदेह, रियासत कुलैत, बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिता का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो अपने गांव के साहब जी यानी सेठ जी थे। आप जी के पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक है। अब यहां देखो, संवत विक्रमी संवत था 1948, विक्रमी संवत 1948। सन 1891 में कार्तिक पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। ठीक। अब देखिएगा 27 पृष्ठ पे। अब हम 27 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कि बेप्रभा मस्ताना जी ने यानी खेमामल जी ने संगत के बार बार विनती करने यानी संगत के आग्रह करने और बाबा सावन साध जी के हुक्म से
अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। अकल देखो इनकी। 2 अप्रैल 1948 को तो सावण सिंह जी की मृत्यु हुई और 1949 में संगत के आग्रह करने थे और सावण सिंह जी के आदेश से इन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। अब देखो थोड़ा सा यहां से झलक पता लगेगा। अब 26 पृष्ठ देखो, 26 पृष्ठ। अब यहां आगे, आखिर बेप्रभा मस्ताना जी महाराज अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने गुरु बाबा सावण सिंह जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा जी ने आप जी को नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1948 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखो 1948 में इन्होंने डेरा सच्चा सौदा कायम कर दिया बेगू रोड पे और 1949 में फिर नाम देने लगे, वो भी संगत के कहे पाछे। अगर सावण सिंह जी का आदेश होता तो 1948 में शुरू कर देते हुए, वो छोटे सत्संग आश्रम में शुरू कर देते नाम देना, जब आदेश होता। वास्तविकता क्या है कि 1948 में उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और ये सोचे थे हमारा दाव लगेगा। ऐसे कृपाल सिंह जी थे तो इनको बाईपास कर दिया, तब ये दोनों अपना उठाकर चद्दर चल पड़े, यहां बैठे। अब यहां यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, ये दोनों वही विचार हैं जो सावण सिंह जी के थे और कृपाल सिंह वही, और सावण सिंह जी के पास जयमल सिंह जी के विचार, जयमल सिंह जी के पास शिवदयाल जी के विचार। इससे थोड़े में गणा समझ लेना। और उस आगरा के जो शिवदयाल जी के ही विचार, इसके अंदर जो मथुरा के अंदर जय गुरुदेव के प्रवर्तक थे, श्री तुलसीदास नाम था उनका, जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध थे वो। और उन आगरा से ही एक और बबूल का पेड़ जनौद के अंदर ये ताराचंद जी ने एक उड़ा न्यारा स्थापना कर रखी है। ये सारे एक ही कुएं के पानी है, शिवदयाल जी के विचारों पर आधारित है। अब शिवदयाल जी के विचार सुना दूंगा आपने, वो किसा विद्वान था, तो इनके पास क्या होगा अंडरस्टूड। अब आपको सारवचन वार्तिक फिर दिखाता हूं, जिसके अंदर शिवदयाल जी के ज्ञान का पता चलेगा, वो कितना विद्वान था और कहां तक पहुंचा होगा। जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना करने के लिए दबाव देते हैं, तो उसने तो दिन रात 17 वर्ष किया था और उसने के पाया वो दिखाता हूं अपने। उन्होंने कैसा जाना भगवान, सतपुरुष को जानसी और सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया वो सतगुरु है। इन्होंने कैसा जाना भगवान, ले दिखाता हूं। ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक प्रथम भाग आपको फिर से सुना रहे। ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहां से छपा है, यहां से। ये इसके प्रिंटर हैं और ये वो भूमिका आपको सुना रहे थे। अब हम आते हैं, ये आपको समझा दिया। अब देखो हजूर महाराज सावण सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में रजिस्टर वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह को अपना जानीसीन बना दिया, जानसीन यानी उत्तराधिकारी। और 2 अप्रैल 1948 में निज धाम चले गए और वो वहां से जब उठ के चला गया तो जगत सिंह को गद्दी दे दी। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमा मल्दी सिरसा आ गया। और 1 साल पाछे उनकी मृत्यु के बाद और जनता कहने लगी जी आप नाम दो नाम दो, नाम देने लग गया। देखा, वाह वाह, घर की बहिर काका लिखनिया, कुछ भी लिखो कुछ भी बनाओ। गद्दी गेट बना रखे, इतने जीवों का नाश कर दिया, कुछ भी ना सोची इन लोगों ने। ऐसे कृपाल सिंह भाग गया वहां से, जब उसने गद्दी ना मिली, इसने वहां बात बिगाड़ दी। तो इस यो जो मान ले आदेश भी होता तो यो के कला तोड़ते। अब दिखाता हूं आपको,
इसी के विचार। ये देखिएगा। अच्छा, ये सारा लेख भूमिका का अभी तक चल रहा था, यहां तक आ रहा है ये 8वां। और ये इसके लेखक हैं एस एल सोंदी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले ने ये सारा कुछ लिखा है। ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी महाराज के आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते ये सुनाया गया। अब हम आगे आते हैं, ये तो उसकी महिमा गाई है या क्या क्या। अब यहां आते हैं हम पृष्ठ 13 पर आ गए हम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी श्री शिवदयाल जी के प्रवचनों का ये संग्रह है। वो सुनाते हैं जो उसने प्रवचन किए हैं, जो ज्ञान जनता को, श्रद्धालुओं को बांटा है। ये देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। यह जगत नाशवान है। श्री शिवदयाल जी के वचन है ये, और सब असबाब भी उसका जिसका नाशवान है। अब यहां से देखेंगे, अब ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम माने स्थान कहा है। मुकाम माने स्थान, उस स्थान पर पहुंचावा अपनी सूरत ने। साधक कितना काम करे, 14 पे देखो, पहुंचावे। ठीक, अब हम यहां पढ़ेंगे। फिर ये क्या कहते हैं कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंच पाए। तो बहुत से तो पहली मंजिल माने, यहां देखिए, मंजिल माने स्थान, पहली मंजिल पर स्थान, पहले स्थान पर रह लिए, और कोई एक दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर अब यहां सतनाम को मंजिल यानी सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पद पर पहुंचे। अब यहां सिद्ध हो गया इस प्रवचन में कि सतनाम और राधा स्वामी एक स्थान माना गया। और आगे देखो, अब यहां देख, अब हम 15 पे पढ़ेंगे। 15 पे ये वही है, राधा स्वामी सारवचन वार्तिक पहाली। अब चौथा वचन देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। वहां तो स्थान भी कह रहे, मालिक का नाम भी वही है। इनका कथन है कि दिल्ली एक स्थान भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम भी है। सच्चा मालिक का नाम भी दिल्ली है और सच्चा मालिक भी दिल्ली है। ये समझ लो इनका कहने का भाव, जैसे कहना चाह रहे कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अब क्या कहते, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अकल देखो इनकी भगवान। अब इस पहले पृष्ठ पे 13 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि ये सतनाम एक स्थान है। 13 पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम, ये सतनाम स्थान, राधा स्वामी भी स्थान। और फिर 14 पृष्ठ पे इसने क्या कहा इन्होंने कि बिरले साधु 5वीं और 4थी पहली मंजिल तक रह लिए, और कुछ 5वीं मंजिल पहुंचे यानी सतनाम पे। 5वीं मंजिल को सिर्फ संत 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान, यह सतनाम स्थान है। और यहां के कह रहे हैं, देखिएगा अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। ठीक है, इस स्थान भी और वो नाम उसका भी है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को स्थान बताओ थे, मुकाम माने भी स्थान, स्थान का स्थान है। इनका अर्थ ये बनता है स्थान का स्थान है सतनाम। और जिसको इस सतनाम को जिसको
संतों ने सतलोक, सचखंड यानी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष सतनाम को करके बयान किया है। अब ये पहुंचा हुआ महापुरुष था, इसने कख नहीं पता सतनाम क्या है। सतनाम एक 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और इस दिन को ये नहीं पता ये सतनाम क्या है, सचखंड क्या है, सार शब्द क्या है, और सार नाम क्या है, सतनाम क्या है, और सतपुरुष और सतलोक क्या है। ये सबको एक ही बता रहे हैं। इवन का इतना ज्ञान है जैसे कोई किसी से पूछे दूर देश में, और कोई ये सुना हो, किसी ने किसी से सुन लिया कि वहां शहर में गाड़ी में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, सड़कों पे चलती है, तो ये तक किसी से सुन लिया। फिर उससे पूछा कि गाड़ी किसे कहते हैं, कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, तो वो कैसे बयान करेगा बिना दिखा हुआ कि ड्राइवर भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, और सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो उस आदमी को कितना ज्ञान है उस कार और उस जिस व्याख्यान को सुनाना चाह रहा है। यह स्थिति शिवदयाल जी की है जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और जिससे ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ताराचंद वाला, और सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और कृपाल सिंह वाला, फिर कृपाल सिंह का चेला ठाकुर सिंह वाला, ये सारे इस शिवदयाल जी के चेले हैं जिसका ये ज्ञान है। सतलोक सचखंड सारनाम के विषय में ये क्या कह रहा है, सतनाम को सतनाम भी कहते हैं, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतनाम सारनाम भी इसी को कहते हैं, सार शब्द भी इसी को कहते हैं, और सचखंड भी इसी को कहते हैं। और ये कहते झूठा ज्ञान है। फिर ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही जीरो है। देखो प्रैक्टिकल थ्योरी पर होता है, जो लिखे हुए होते हैं उससे प्रैक्टिकल किया जाता है। तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत हुआ, क्योंकि उसने अपना अनुभव लिखा, वो थ्योरी बन गई। उस थ्योरी के आधार से तुम आगे सारे कर रहे हो, वह थ्योरी गलत है तुम्हारी, तो तुम्हारा सारा जीवन नाश हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप वो कौन से मंत्र देता था, 500 नाम काल के। अब दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये एक घट रामायण है तुलसी साहिब हाथरस वाले की, प्रथम भाग, वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 तुलसी सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, ये 2 भागों में बनी है जीवन चरित्र सहित। अब इसके हम चलते हैं 27 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, भेद पिंड और ब्रह्मांड का, ये 27 पृष्ठ पे। अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या और 6वां नाम गुप्त कर रखा है। अब 5 से नारायण 6ठा नाम और है, और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्मानी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज गह विचारी जान बूझ दानी झकमारी, 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। और कहते फिर 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा, ये 6वां कहां है, फिर इनके पास नहीं है। फिर क्या बताया है कि दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी, परमात्मा के दरबार में ऐसे जा जाता, कैसे, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम अलग है और सतनाम उससे न्यारा है। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। आदि नाम सार नाम सार शब्द ये अलग है, इसी को कहते हैं, और सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये इनके पास नहीं है। ये 5 नाम का जाप जपते थे ये शिवदयाल जी। 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। अब ये 5 नाम जाप करते थे शिवदयाल जी और यही देते थे। अब इन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, किसी ने इनको टोक टाक दिया, तुम बात करो सतलोक सचखंड की,
नाम काल के जाप करते हो। इन्होंने सतपुरख, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये 3 मंत्र छांट लिए। ये 3 नाम तो उस परमात्मा की महिमा है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये जल पानी नीर कहो जो एक के बाद जल कह लो, चाहे नीर कहो चाहे पानी कह दो, वो मिल रहा है कैसे? जैसे हैंडपंप लगाना होता है, उस जल पानी नीर को पाने के लिए जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। वो प्रोसेस न्यारा है, प्रोसीजर अलग है। उसके अंदर सतनाम का एक मंत्र है जिसकी श्वास उश्वास से जाप किया जाता है, जिसमें एक ओम नाम एक तत्व गुप्त है। और इन्होंने खुद लिखा अपनी, अभी बताऊंगा आज का तो सत्संग थोड़ा सा एक विशेष डिटेल और बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। पहले थोड़ा सा इसको ये दिखा देता हूं, इन 5 नाम के जाप करके और शिवदाल जी की दुर्गति हुई, ये प्रेत बना और अपने शिष्या बुक्की में फिर बोलने लगा। पता औरों का क्या हाल होगा जो इनका मुखिया भूत प्रेत बनकर भटक रहा है। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आग में जलने से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। जब मानेंगे तो आपका जीवन बचेगा, आप सुखी होगे, आपका परिवार बचेगा, एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन बचेगा, रक्षा होगी आपकी। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, यहां से ये देखिए, यहां से है ये राधा स्वामी दाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी महाराज, ये इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह शिवदयाल जी के। और प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से, स्वराधिकार सुरक्षित, ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित है। ये कब छपा है? 17वीं बार 5000 प्रति 17वीं बार छपा है 2006 में। उससे पहले कितनी छपी होंगी 17वीं बार। और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और कहां से छपा है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये है स्वामी जी, कर लो दर्शन। परम पुरुष और पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज। अब इनके हम आपको ले चलते हैं पृष्ठ नंबर 28 पे। ये देखिएगा 28 पे, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ठीक हो गया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से मिले, उनको वापस छोड़ा जब क्या कहा था? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत शमशान। परमात्मा की वाणी है कि परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं कि केवल सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहिब है। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार से भक्ति करेंगे तो सभी सफलता पाएंगे। और ये झूठे गुरु मर गए फिर हो गए भूत मसान। अब ये गुरु इसका था नहीं, इनका कोई गुरु नहीं। और साधना सारी 5 नाम काल के जाप करे और करवाए, फिर क्या बना? भूत बनना ही था। देखिएगा पृष्ठ 78 पर, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज 78 पे। अब यहां इनका 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी ये लड़की। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन राधा स्वामी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का अर्थ करते थे, पढ़ कर सुनाया करते हैं, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। बुक्की की, इस बुक्की में पहले भी कोई भूत था। अब सत्संग सुने आंख अंगारा सी होगी, तो भूत की होंगी न। आम तो सुने प्यार आंसू तो आ जाए, फिर अंगारा सी आंखें कैसे हो जाए? तो उसमें प्रेत था वो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ा करता, वो सुनाया करता। तो इसमें ताकत है, इतनी शक्ति के भूता कहिए काटे लड़े।
वो निकल नहीं सकते उससे, तो वो अंदर उसमें आंख लाल हो जाती, कभी बेसुध हो जाती, सोचते थे समाधि गई इसके ऊपर ने, समाधि विश्वविद्यालय ये ना जा सकती क्योंकि उन्हें जानना नहीं था बुक्की की जाती। देखो उसकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बार बार टपकते रहते थे, बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता, बेहोश होकर पड़ी रहती थी। आगे देखो, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ओहो यह और कसर थी स्वामी जी की, हुक्का अरे तरह के जब। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के तुम छोड़ो सभी विकार। फिर कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आपू और शराब, कहे कबीर कैसे हुआ बंदगी ये तो करे खराब। और गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से क्या कहा है, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे कालीदार। फिर क्या कहते हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। कि एक बार कोई शराब पी ले और एक बार पर स्त्री गमन कर दे, उसके 70 जन्म शर कत्ल होंगे, और पर द्वारा स्त्री का खुला 70 जन्म अंधा हो डोले। किसी पर स्त्रिया पर जो बुरी नजर रखता है, दुष्कर्म करता है, तो 70 जन्म अंधे के पाता है, इतना पाप उसको। और फिर क्या कहते हैं 100 नारी जारी करे, 100 औरतों से दुष्कर्म कर ले कोई पापी आत्मा, उसको जो दंड मिले। और सुरापान 100 बार, एक बार कहते सुरापान मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ता के जन्म बनते हैं। तो ये दोनों अपराध मिलाकर, और एक चलम हुक्का भरने वाले को दंड है, पीने वाले की तो क्या दुर्गति होगी, गिनती नहीं। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये तो इतना पाप हुक्का और बीड़ी में, और यू पिया करता और नाम गलत, तो यह दुर्गति तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक ही थी, इसकी होनी ही थी। अब देखो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा करते बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते शिवदयाल जी के चरणों में आता था, हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, और मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम